नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। और इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर और ये सेशन दोनों इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका क्या लेवल रहा, और किस तरीके से अपनी तैयारी को जो अभी तक अपन कर रहे थे उसका अपने को कितना बेनिफिट मिला, और मतलब किस हिसाब के अपने को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उनकी कंप्लीट चर्चा अपन करने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट भी था कि सर एक बार अगर कोई पेपर हो तो आप सोल्व करवा दीजिए ताकि हमें इसके लेवल का अंदाज़ा हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन कि, और पेपर को देख के थोड़ा सा घबराना नहीं है, बाकी नॉर्मल था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। करंट अफेयर्स इजी थे और हिस्ट्री भी ठीक थी। ठीक है, कोई ज़्यादा स्पेशल मतलब वो नहीं। पॉलिटिकल तो बहुत नॉर्मल लेवल की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे अपन पेपर को, ताकि जो है वो कम समय में अपना पेपर हो जाए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे, बिल्कुल ये बात सही है। और इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो ए और बी दोनों कथन है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सही है। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है? तो आप लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोगा जी हो जाएगा, कि जो भाद्रपद कृष्ण नवमी है गोगा जी को, और जो इस दिन किसान हर और हाली को नौ गांठ वाली राखी बांधता है। नेक्स्ट, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? तो ये मोतीलाल तेजावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीलों के बावजी, भीलों के मसीहा। राजस्थानी राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? तो देखिए, मुड़िया है, महाजनी है, कामदारी है और शास्त्री है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीन हो जाएगा, एक दो तीन, महाजनी, कामदारी, शास्त्री और मुड़िया लिपि। ठीक है, ये राजस्थानी लिपि की जो है इस रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किस समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रताप और केसरी तो जानते हैं। अब यहाँ पर उनके लिए जो नया था वो वेंकटेश्वर और प्रभा, तो ये सभी के लिए नया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स में ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा घबराना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीन हो जाएगा, एक दो तीन और चार। इसके जो है तीन चारों जो है, प्रभा, प्रताप, केसरी और वेंकटेश जो है वो समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित, इन खबरों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर पुरा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल, बागोर जो है भीलवाड़ा कोठारी नदी के महासतियों के टीलों के नाम से पहली जो यहाँ पर सबसे राजस्थान का प्राचीन स्थल है, और इसके उत्खनन कार्य से संबंधित भी है मिश्र संबंध रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है, तो एक दो तीन ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्क जो पीठ है इसकी स्थापना या निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके परशुराम देव संस्थापक कौन रहे हैं? परशुराम देव। और मेवाड़ के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक एवं उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शम्स खां हो जाएगा। ठीक है, नुसरत खां और उलूग खां का संबंध तो रणथंभौर के शासक के समय था, और ये कमालुद्दीन गुर्ग है जो जालोर विजय करता है। ठीक है, रणथंभौर के शासक जो हमीर थे उनके समय का था। तो इनमें से भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो पूछता है कौन सा शासक मारा गया था रणथंभौर आक्रमण के समय, कौन सा सेनापति मारा गया था, तो वहां पर आप लोगों को ये जो है नुसरत खां राइट करके आना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शम्स खां हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जहां नहीं आ जाए उसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, ये राइट है। ललित विग्रहराज जो है नाटक की रचना की, इन्होंने खुद ने नहीं की थी। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा था। ललित विग्रहराज की जो रचना थी वो सोमदेव ने की थी। सोमदेव उनका राजकवि था, बिल्कुल। इसके द्वारा ललित विग्रहराज और नरपति लाले द्वारा विशलदेव रासो। इन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है, वो दो सत्य नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अचल दास की चिरी वचनिका, और शिवदास गार्डन जिन्होंने लिखी थी, गागरोन के शासक थे अचल दास, उनके ऊपर लिखी गई थी। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य की किस विधा में तीन चीजें पूछी हैं जिसमें नृत्य भी होता है, गायन भी होता है और अभिनय, तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो ये होता है रास। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा रास। ठीक है,
और नेक्स्ट रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर जो मथाई नदी के किनारे हैं, देपाक जिनका शिल्पी था, ठीक है, मथाई नदी के किनारे हैं और कुंभा के समय इनका निर्माण हुआ था। 1444 खंभे हैं, 2 स्तंभों का वन कहा जाता है और वैष्णव का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका निर्माण जैन व्यापारी धर्णक शाह या धर्नाक द्वारा करवाया गया था। मुख्य शिल्पी देपाक अथवा दीपी था। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थकर जो है भगवान आदिनाथ, ठीक है, तो भगवान आदिनाथ की है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे, तो ये ए बेस है, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान की किस चित्रकला शैली में माथेरना यानी कि माथेरना परिवार का योगदान सर्वाधिक माना गया है। तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। बीकानेर चित्रशैली जो है माथेरना और कुप्पी कला जो है वो यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, तो विजय सिंह पथिक के समय ये वर्धा से प्रकाशित होता था। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वर्धा से प्रकाशित होता था, महाराष्ट्र से, ठीक है। फिर जब इसकी जो राजस्थान सेवा संघ था इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया 1920 में, तो वहां से नवीन राजस्थान और फिर रोक लगाने के बाद तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। तीनों फैक्ट्स आप लोग याद करके जाने हैं। और चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है। तो चरचरी रचना ये काफी नया क्वेश्चन था। तो इसमें उत्सव में ताल व नृत्य में गाई जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं, चरचरी कहलाती हैं। बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, तो ये नाक में किया जाता है, ठीक है, ये नाक में किया जाता है। और राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। 1989 में राजस्थान में जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था। निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है, तो देखो नागपंचमी तो श्रावण के महीने में, तीज भी श्रावण, गोगा नवमी भाद्रपद में, तो जो गुड़ला नृत्य है ये चैत्र कृष्ण जो नवमी है इसमें जो गुड़ले खां की जो हत्या कर दी थी महिलाएं, सिर पर छिद्रित मटका जिसमें आग जलाकर डांस करती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, गुड़ला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र बिल्कुल चंद्रसेन था और उनके 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत इसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फिर आप लोगों को पता भी होगा कि मोटा राजा उदय सिंह ये बाद में शासक बनते हैं। इनका एक पुत्र किशन सिंह किशनगढ़ के जो है राठौड़ वंश की स्थापना करता है। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी। नहीं, ये सचियाव गांव पाली, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सचियाव गांव पाली में हो जाएगा। तो इसका ये है, गलत है ये कथन। और उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट और नाडोल में पराजित किया, राइट है। चंद्रसेन ने भाद्रजून की पहाड़ी जालोर को अपना केंद्र बनाया और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो 2 नंबर इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। तो बूंदी के महाराणा राव सिंह, बिल्कुल ये पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर के सरदार सिंह ने तो जो बारडू नामक स्थान पे सेना भेजी थी, तखत सिंह आप ओनाट सिंह पंवार जो इसका सेनापति मारा गया था कुशाल सिंह के विरुद्ध, और जयपुर के महाराजा राम सिंह जिनको कोटपुतली इनाम में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा लो एस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो लो एस्क जो खनन क्षेत्र नहीं है ये पूर्व बनेड़ा जो क्षेत्र है ये वाला नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है लो एस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो पूर्व बनेड़ा हो जाएगा। नीमला क्षेत्र है, थुर हुंडेर नोत जो पाल है, और डाबला जो क्षेत्र है वो नीम का थाना वाला, तो ये सब क्या है, लो एस्क के उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। तो काला भरा डूंगर लोनी बेसिन के पश्चिमी सीमा बनाता है, नहीं ये तो नहीं बनाता है काला भरा डूंगर। सालीसर जसूसर और मलसीसर शेखावाटी में स्थित है, बिल्कुल ये झुंझुनू में इधर। और हनुमानगढ़ के निकट घंगर नदी का तल नाली पाट मृत नदी कहलाता है। तो बी और सी सही हो जाएंगे। तो इसका 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और समझ के करने होते हैं, क्योंकि अब ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। तो पहली बार अगर वहाँ कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ पर थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आए। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से संबंधित है। तो चंबल नदी जो है वो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का। नेक्स्ट 24 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पर्वतीय क्षेत्र है और प्रमुख शिखर पूछा है।
तो माउंट आबू में है जो ऋषिकेश है बिल्कुल, जसवंतपुरा डोरा, सिवाना नाकोडा, और जालोर में झारोल। ठीक है, तो इसके 24वीं के जो चारों ऑप्शन है ए बी और सी डी, ठीक है, ये सम्मिलित हैं, ए बी और सी डी से ही सम्मिलित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था, यहाँ पर भी महिला साक्षरता 40% से कम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जालोर और सिरोही। 25 का जो है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, जालोर और सिरोही। निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको अपना देख सकते हैं, निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में से कौन सा उद्योग कौन सा सम्मिलित नहीं है। और स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से आप बताएं भी कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करना ना भूलें। निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए टायर ट्यूब की फैक्ट्री, ठीक है, टायर ट्यूब की फैक्ट्री अलवर है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्रीगंगानगर, ये नहीं है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल धौलपुर, और स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित नहीं है, गंगानगर में स्थित नहीं है। ठीक है, 26 का 2। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष जारी की थी। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, ये 2018 इसका राइट आंसर था कि राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना है वो अधिसूचना 2018 में जारी की गई थी। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलाप कीजिए, और एक तो सिंचाई परियोजनाएं हैं और एक इनकी अवस्थिति के बारे में पूछा है। तो देखिए अगर अपन बात करें तो छापी परियोजना है वो बिल्कुल झालावाड़ में स्थित है, बिलास परियोजना है वो बारां में है, अडावाना भीलवाड़ा, और सावन भादो जो है नहर परियोजना कोटा में। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल सीधा सा ऑप्शन था, 1 2 3 4 इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का वो दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, कि राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से चावल जो अपन देखते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चावल उत्पादक में अच्छा है ये। तो जो गेहूं उत्पादक में वो क्षेत्र नहीं है, तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 29 में एक दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन, सॉरी सरसों है, गेहूं नहीं है, सरसों है। ठीक है, सरसों उत्पादन में कौन सा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक, हाँ सरसों में भी यही है, दक्षिणी क्षेत्र इसका क्या नहीं है, उत्पादक नहीं है। 29 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, और मोरन, चाप और झराऊ सहायक नदी है, तो ये माही नदी की है। चाप नदी तो काफी प्रसिद्ध भी रहती है, तो मोरन, चाप और झराऊ सहायक नदी है, ये माही नदी की है, बांसवाड़ा में स्थित है चाप नदी। नेक्स्ट, लवणीय मृदा किस जिला युग्म समूह में पाई जाती है। तो लवणीय मृदा है वो जालोर और बाड़मेर, लवणीय मृदा जालोर और बाड़। आपने पढ़ा भी होगा लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है, तो ये अपन पढ़ते हैं कि बालोतरा, कहाँ से पढ़ते हैं, बालोतरा से जो लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वापस आ गया। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर आपको कोपेन मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को पढ़ के जाना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण और आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, जो उष्ण और आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है। तो देखिए कपूरडी, पलाना है, और मोकासर नहीं है। तो राइट आंसर तो मोकासर और केसर देसर ये सब मुल्तानी मिट्टी से संबंधित है, और मोकासर जो है मुल्तानी मिट्टी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पेपर का लेवल आप लोग देखते रहिएगा कैसा रहा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या वाले आपको पढ़ के जाने हैं, राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धौलपुर में न्यूनतम है, और ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कहाँ पर, जैसलमेर में। ठीक है, 34 का 1। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ग्रामीण लिंगानुपात जो न्यूनतम रहा है वो किसका, धौलपुर का, और नगरीय लिंगानुपात है वो जैसलमेर का न्यूनतम रहा। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान में लेपर्ड प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का चयन किया गया था। तो ये झालाना वाला जो जयपुर में है इसका सिलेक्शन सबसे पहले हुआ था, और यहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया था। और निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्रों की जो है वो पहचान करनी है, कि यह राजस्थान के लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल।
और वर्षा 150 किलोमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिले में। ठीक है, 3 जिले पूछे हैं, गंगानगर, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है? तो ये आपको पता भी होगा, राठी जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है। और निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थल पवन ऊर्जा का नहीं है? तो फलोदी, खोडल और हर्षनाथ तो है ही बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, खोडल और फलोदी। तो पथमेड़ा जो है सांचौर ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ढांड संदर्भित है, ढांड है क्या है, संदर्भित है। तो जो थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होती हैं इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें ढांड कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखना। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये 90,000 मेगावाट का निर्धारित किया गया है। ठीक है, 90,000 मेगावाट का ये लक्ष्य निर्धारित है। निम्नलिखित कथनों पर विस्तार कीजिए। राजस्थान के 14 वाणिज्यिक न्यायालय हैं, ये सही था, राजस्थान में 14 वाणिज्यिक न्यायालय हैं। जोधपुर व कोटा में 2 वाणिज्यिक अपीलीय संभाग में है। तो केवल जो है इसका एक सही है। ठीक है, आंसर नंबर 2 जो है वो इसका कथन गलत है, और केवल 14 क्या है, वाणिज्यिक न्यायालय हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है, राजस्थान में कितने, 14 क्या है, वाणिज्यिक न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराते समय यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी न हो तो किस विभाग या कार्यालय में अंकित करना चाहिए? तो ये कलेक्ट्रेट है। प्रत्येक राज्य में जो कलेक्टर, जिले में कलेक्टर होता था, वहां पर ये शिकायत करेगा। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समयानुक्रम के अनुसार सही है? तो राजसमंद, धौलपुर, करौली, देखो दौसा, बारां और राजसमंद, दौसा, बारां और राजसमंद। ठीक है, फिर करौली और फिर प्रतापगढ़। तो दौसा, बारां और राजसमंद, तो यहाँ पर दौसा तो है नहीं, बारां नहीं है, तो राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़ और धौलपुर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धौलपुर, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। ठीक है, 43 का 3। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई थी? तो ये 1953 में। ठीक है, समूचे राजस्थान में 1953 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायत की जांच नहीं की जा सकती। इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं ली जा सकती। और सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं ली जा सकती। ये बिल्कुल सही है कि सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध क्या है, इस संस्थान में शिकायत नहीं ली जा सकती। और 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की भी शिकायत नहीं सुनी जा सकती। ये वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, और लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायत की ये कर सकता है जांच। ठीक है, ये जांच कर सकता है। तो केवल जो है 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है। प्रथम विधानसभा में 306 बैठकें, इसको आप काट देना, बाकी ये याद करके जाना। 12वीं विधानसभा में 140 है, 5वीं में 200 है और 8वीं में 180 बैठकें हुई थी। ठीक है, तो जो प्रथम विधानसभा है इसमें 306 बैठकें नहीं हुई थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इनकी सदस्य संख्या, जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 12 है। तो मुख्यमंत्री प्लस 11 क्या होंगे, मंत्री होंगे, तो टोटल 12। ठीक है, ये राइट आंसर है। और 51वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट अपन, यह राज्यपाल को उसके सभी कर्तव्यों के निष्पादन की सलाह देती है। नहीं, राज्यपाल के पास क्या होती है, कुछ विवेकी शक्तियां भी होती हैं। राज्यपाल को उसकी सलाह बाध्यकारी है, नहीं है। और राज्य विधानमंडल के प्रति, विधानमंडल के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति ये क्या है, जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो पहला राइट आंसर है, आप लोग ध्यान रखना। इसका जो है पहला राइट आंसर क्या है, न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने एक पुस्तक लिखी है, नॉन स्टोरी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड सेट्रा। पुस्तक किसने लिखी? तो ये मोहन मुखर्जी की पुस्तक है। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इसको याद भी कर लेना, मोहन मुखर्जी।
जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी पद धारण करता है तो उसकी उपलब्धियों एवं भत्तों के विषय में निर्णय कौन लेता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा आदेश, ठीक है, इसके जो निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति लेगा। तो डायरेक्ट याद रखना है, अपना 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, अपने को डायरेक्ट याद करने हैं, सबसे पुराना नगरीय निकाय अजमेर में है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? आवधानी जनेब है, बिल्कुल यही है, आवधानी जनेब है, इसका हो जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में 2 बार। ठीक है, एक वर्ष में इसका 2 बार क्या होना चाहिए? सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। 53 राजस्थान राज्य मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चन है और ये आयोग आप लोगों को पढ़कर भी जाने हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग में अगर अपन बात करें, जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो एक कथन जो है, असत्य कथन की अपने को यहाँ पर पहचान करनी है, तो यही इसका असत्य कथन है कि ये जो गंगाराम मूलचंदानी इसके मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। बाकी सब सही है, तो आप लोग नए जो एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग पढ़ के जाना कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानव अधिकार में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, बिल्कुल राइट है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, ये भी सही है। और कांता भटनागर राजस्थान मानव अधिकार की एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। तो ये तीनों सही है, ऊपर वाला जो था वो गलत था। और राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दीवानी न्यायालय सम माना जाता है? नहीं माना जाता, ये समान नहीं है दीवानी न्यायालय के। और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामले राजस्थान सरकार को सलाह देता है। तो केवल इसका जो है 2 सही हो जाएगा, ये तो केवल 2 सही हो जाएगा, 55 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को कि राजस्थान इसे दीवानी सम न्यायालय, ठीक है, कि देखिए जो लेन देन से संबंधित विवाद है, ठीक है, लेन देन से संबंधित जो विवाद है उनको ये सुन सकता है, बिल्कुल हाँ, लेन देन से संबंधित जो विवाद है फौजदारी न्यायालय के समान नहीं माना जाता है, दीवानी न्यायालय के समान माना जाता है। और महिलाओं को प्रभावित, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो पहले और दोनों दोनों सही है। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, पहला व दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट अपन बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल करेगा। और प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसी विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है, समाप्ति के समय सीमा के नियत समय समाप्ति के 60 दिवस के भीतर, तो ठीक है, ये समय समाप्ति के भीतर नहीं है, तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही गलत हैं 56 में, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम आप लोगों को पढ़ के भी जाना है। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? तो ये 2 महिलाएं रह चुकी हैं, इसको ध्यान रखना। राजस्थान में अब तक मुख्य सचिव के पद पर 2 महिलाएं रह चुकी हैं। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य वित्त आयोग और इनको सुमेलित करना है। तो देखिए अगर अपन बात करें जो दूसरा वित्त आयोग है, दूसरा वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष तो रहे थे हीरालाल देवपुरा। तीसरा जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष रहे थे माणिकचंद सुराणा। इसके जो अध्यक्ष रहे थे, एक मिनट रुकना, ये माणिकचंद सुराणा और ये हीरालाल देवपुरा। चौथा वित्त आयोग है इसके बीडी कल्ला और जो 5वां था इसका ज्योति किरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 2 1 3 4 2 1। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि राज्यपाल, राजस्थान के पूर्व राज्यपालों को उनकी अवधि के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए, यानी कि किसका सही नहीं है। तो देखिए कल्याण सिंह तो अभी लेटेस्ट रहे ही थे कि कल्याण सिंह 2014 से 2019, वर्तमान में हरिभाऊ वागड़े। दूसरा अगर अपन बात करें अंशुमान सिंह, तो यही गलत हो जाएगा, अंशुमान सिंह। सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 77 और बलिराम भगत है 1993 से 98 तक। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन यदि आपको याद है तो ही करना, वरना ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट 60 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखिए इसमें जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हो गया था। तो 13 जन सूचना पोर्टल बिल्कुल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हो गया था। राजस्थान केरल के बाद जन सूचना पोर्टल जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य, ये गलत हो जाएगा। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। ठीक है, यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। तो इसका जो 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर गलत हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि वर्ष 2022-23 के अंतिम उत्पादक समंक, जिसमें खरीफ और रबी जो लाख मीट्रिक टन में है, के आधार पर निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला नंबर जो है वो अनाज का, दूसरा घटता हुआ तिलहन का, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा दलहन, और सबसे लास्ट में गन्ना। तो जो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ACBD, ACBD इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति RIPS 2022 में राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्कीम जो है निम्न में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित हैं। तो विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र है बिल्कुल इसमें शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं किया गया है, क्योंकि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना केवल और संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास है, और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को जो इसमें प्रोत्साहित करना। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A, C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का जो है वो ACD, ठीक है, ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना, या जिसे अपन अभी कहते हैं इंदिरा रसोई योजना। तो ये तो आप डायरेक्ट भी याद रखना, 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर 2011-12 सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड का क्षेत्रवार अंशदान क्या था। तो कृषि क्षेत्र का 27.44, उद्योगों का 28.38 और सेवा क्षेत्र का 44.18। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 2011 की स्थिर कीमतों पर क्या रही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6.83 हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। ठीक है, 15 वर्ष से आयु के। नेक्स्ट अपन बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार, देखो जनगणना से फिर एक और क्वेश्चन आ गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम रही। तो हाईएस्ट जो रही थी वो झुंझुनू में रही थी, और न्यूनतम जो रही थी वो सिरोही में रही थी। ठीक है, 61 का 2 हो जाएगा। और राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु जो प्रोत्साहन उद्योग योजना है MLUPY, ठीक है, कौन सी MLPUY, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना को कब लागू किया गया था। तो इसको ध्यान रखना 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 68 का जो है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त है। तो एक तो महिला निर्माण मजदूर, ठीक है, किसे लाभ प्राप्त है केवल ये पूछा है। ठीक है, महिला निर्माण मजदूर, कृषिगत श्रमिक की अविवाहित बेटी, श्रम परिवारों की अवयस्क अविवाहित बेटियां, और असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक। तो इसका जो केवल और केवल जो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रम परिवार की वयस्क विवाहित बेटियां। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का वो 4 हो जाएगा, 69 का शुभ शक्ति योजना। ठीक है, शुभ शक्ति योजना में क्या है, जो श्रम परिवार की है वयस्क अविवाहित बेटियां हैं, इनके लिए शुभ शक्ति योजना, इनका लाभ इन्हें प्राप्त होगा। नेक्स्ट अपन बात करें डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए स्वर्ण हिंदू, ठीक है, स्वर्ण हिंदू इसमें जो है वो किसमें शामिल हो जाएंगे, स्वर्ण हिंदू वर्ग का अनुसूचित जाति के साथ। स्वर्ण हिंदू वर्ग क्या है, अनुसूचित जाति का। तो 70 में जो है वो 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी और ई। ठीक है, ये इनके लिए क्या की गई है, लागू की गई है। तो नेक्स्ट अपन बात करें वर्ष 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन तथा ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः क्या योगदान रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें 14.63 और 42.45% यहाँ पर योगदान रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें नीचे भारत में 2021-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में
राजस्थान का जो स्थान रहा उसमें जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए चना का कह रहा है कि तीसरा स्थान रहा, ठीक है, ज्वार का तीसरा, मूंगफली का दूसरा और सोयाबीन में पहला। तो जो भारत गलत विकल्प का जो चयन करना है तो 72 में ये 4 हो जाएगा। सोयाबीन जो है उसमें पहला स्थान नहीं रहा था, ठीक है। ये तो वैसे पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो नए आंकड़े आ गए हैं। सोयाबीन का जो है वो पहला स्थान नहीं रहा था, ठीक है। 72 का 4। नेक्स्ट अपन बात करें कि वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी का चयन कीजिए। तो ये झुंझुनू और जैसलमेर है, अधिकतम तो झुंझुनू और न्यूनतम जो है जैसलमेर। तो 73 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें राज्य में जो है 1,79,250.43 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा बुनियादी सड़क आंकड़ों 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 165.24 और राजस्थान में मार्च 2023 अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व 98.18 किलोमीटर था, ये गलत हो जाएगा। और राजस्थान राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2000 में 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 74 में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत हस्तकला उत्पादन उनके जिलों के युग्म दिए गए हैं। तो इसमें जो है सही युग्म का जो चयन करना है। तो देखिए काष्ठ कला उत्पाद झुंझुनू सही है, और जो फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद जोधपुर सही है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री कहाँ पर, जयपुर। और मोजड़ी की जूतियां जालौर। तो ए बी और डी, ए बी डी ये सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट, सरकार की निम्न योजनाओं में से कौन सी विशेष योग्य जन के लिए नहीं है। तो शक्ति सदन योजना है, संयुक्त सहायता अनुदान योजना है, और आस्था योजना है, और सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है। तो ये तीनों तो हैं, और शक्ति सदन योजना जो है वो सरकार की विशेष योग्य जन के लिए नहीं है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान में 2012 में कुल गो जातीय जनसंख्या पशु व भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन थी। यह पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी है। और राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय जिसे गौपालन विभाग कहा जाता है। और राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर के करीब की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी इसका राइट हो जाएगा। ए और सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब के उस समय के क्वेश्चन थे, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये अपन चर्चा करते हैं इनके ऊपर। बाकी जो है उस समय के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनका अपन ज़्यादा अभी कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि 6 महीने या 7 महीने का जो है वो पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में अपन यहीं तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपन अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको लेकर अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन एक पेट्रो लिफेरिस बेसिन उत्पादन क्षेत्र नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था। 78 का जो 1 राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर बेसिन नहीं है, बाकी विंध्यन बेसिन है, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर बेसिन है, ठीक है। तो ये जो है ये करंट और उसके आंकड़े हैं, तो ये अपन इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।